ओम नमः शिवाय। श्री लक्ष्मी नारायण रूपमरी रेखा सीता महादेव। मैं आपको अपने पड़ोसी गांव के एक 300 साल पहले 1700 सन का एक घटी हुई घटना बता रहा हूँ आप लोग को। एक कहानी, हकीकत कहानी। मैं आप लोग को ऐसा कहानी बता रहा हूँ जो 300 साल पहले की बात है। और हमारे अमुआरा ग्राम है, हमारे घर से पूरब साइड में सटा हुआ पड़ोसी गांव है हमारा। वही अमुआरे गांव की कहानी है। वो अमुआरे गांव में एक जद्दू साहब करके, जद्दू कोयरी मंदिर बनवाए हैं राधा और कृष्ण का। और 300 साल से वहाँ पर मेला लगवाते हैं, रामलीला करवाते हैं, आज भी चलता है। मैं वहीं की घटना, घटी हुई कहानी बता रहा हूँ आपको। वो जो जद्दू कोयरी थे, वो जहाँ अमुआरा है उससे 30 किलोमीटर दूर पश्चिम साइड में एक अमुआरा ग्राम था। और वहाँ जात का कोयरी और उनकी बीवी उस गांव में अमुआरा में रहते थे। वहाँ पर जो जद्दू कोयरी जब पैदा हुए तो वो पतरा दिखाने के लिए गांव में ही ब्राह्मण थे, उनको कुंडली दिखाए। और जब जन्म कुंडली दिखाए तो जद्दू साहब के पिता जो थे उनको पंडित जी ने बताया कि आपके लड़का के नसीब में 14 कोस का राज लिखा हुआ है। और वो फिर चले गए सुन करके उनके पिताजी ये बातें। तो इसके बाद जो ब्राह्मण पंडित जी थे और बाबू साहब लोग थे उस गांव में, अपने में विचार विमर्श करने लगे कि ये लड़का के नसीब में 14 कोस का राजा लिखा है। तो सब ब्राह्मण लोग और बाबू साहब लोग विचार करके बैठक किए और उसको सोचने लगे कि अगर ये 14 कोस का राजा हो जाएगा तो एक छोटी जात कोयरी है जो हम लोग उसके अंडर में आ जाएंगे, क्योंकि उसके नसीब में लिखा हुआ है 14 कोस का राज। पंडित जी जान गए। तो बाबू साहब पंडित जी लोग मिल करके उसको मारने का प्लान बना दिए कि इस बच्चे को मार देंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसमें एक काम करता जो बर्तन उर्तन माजती थी, घर में काम करता थी, और उसने ये बातें सुन लिया। जब बाबू साहब और पंडित जी लोग अपने में बात विचार कर रहे थे, वो सुन लिया बात को। और उसने रात को बैठक हुआ था और रात को ही उसने सुन लिया। और वो जा करके वो जो जद्दू साहब जो 14 कोस का राजा लिखे थे लड़के के पास, उसके पिताजी से जाके बता दी वो औरत। उसके बाद वो रातों रात बच्चे को लेकर, अपने पत्नी को लेकर के वो अमुआरा ग्राम छोड़ दिए। और पैदल पैदल आते आते हमारे गांव विक्रमपुर से ठीक पूरब साइड में सटा हुआ जंगल था। उस ज़माने में गांव नहीं था। तो वहाँ आकर के जब चलने लगे, वहाँ से जब आधा रास्ता पर आए तो साक्षात लक्ष्मी जी
14 हंडा सोने का निकला और साथ साथ चलने लगी, और उनके पिताजी को, उनके माताजी को आभास हुआ कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। तो घूम कर देखते हैं तो सोने का 14 हंडा साथ चला आ रहा है। और वो बोले, प्रार्थना किए, हे लक्ष्मी माता, हमारे पास घर नहीं है, हम आपको कहाँ रखेंगे। तो उनको लक्ष्मी जी के माध्यम से उनको पता चला कि आप जहाँ जाओगे हमें वहीं रखना, मैं वहीं रहूँगा। तो जद्दू साहब हाथ जोड़ करके बोले, ठीक है, चलो हमारे साथ चलो। इसके बाद आते आते हमारे ग्राम के पास में आए और जंगल था। तो जंगल में उसी जगह मड़ई झोपड़ी डाले, और झोपड़ी डाल करके गोबर वोबर लिप करके पोत करके, और उसी जगह लक्ष्मी जी को 7 हंडा रख दिए, रहो इधर बैठो, निवास करो आप। इसके बाद वो लक्ष्मी जी उनके ही घर मड़ई में रहने लगी। हंडा, लक्ष्मी जी का मतलब हंडा, सोने का, उसमें सोना चांदी या सर्फी भरा हुआ 7 हंडा। और जब जद्दू साहब, जब लड़के बड़े हुए, 18-19 बरस के हुए, तब इसके बाद वो हंडा में जितना हाथ डालते हैं और सोना चांदी या सर्फी निकलता है, और खाते पीते हैं, और जो कुछ काम करना है, पोखरा 4 पोखरा वो ज़माने में बनवाए, और मंदिर 2 जगह बनवाए, बड़ा बड़ा मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर बनवाए हमारे ग्राम में। और एक नदी था गांगी नदी, उस पर ब्रिज बनवाए। ऐसा काम किए, पोखरा बनवाए। और थोड़ा उनको पैसे का घमंड हो गया। कोई ये राजा थे और 14 कोस का राजा हो गए। उनके राज में पूरा ज़मीन 14 कोस का हो गया। जंगल था, और वो जो बड़ा आदमी थे तो उनका अधिकार वहाँ हो गया, और 14 कोस का राजा हुए। धन संपत्ति भी हुआ, बड़ा बड़ा मंदिर बनवाए। और तो उनके दिमाग में थोड़ा बड़ पैसे का घमंड महसूस हो गया। और वे क्या किए कि जब गरीब दुखिया कोई भी पास पड़ोस में और गांव घर में निमंत्रण देता था, तो वे निमंत्रण में अपना जूता भिजवा देते थे उनके घर पर। घर पर जाते नहीं थे, इतना पैसे का घमंड हो गया उनको। तो जो गरीब थे वो बेचारे सोचे कि देखो, हम लोग बुलाते हैं और राजा साहब हमारे दरवाजे पर नहीं आते हैं, अपना चप्पल भेज देते हैं, हम लोग को बेइज्जती करते हैं। ऐसा करते रहे, जो निमंत्रण देता रहा। उसके बाद उनके घर में शादी पड़ा, जद्दू साहब राजा के घर में। तो क्या हुआ कि अब वो तो सबको जूता सबके घर पर निमंत्रण में भेजे थे। अभी सभी गरीब लोग जितने भी लोग को दिए थे, वो सब लोग अपना जूता उनके घर पर भिजवा दिए। बाद में राजा साहब को बड़ा दुख हुआ कि अगर मैं आज ऐसा नहीं करता तो हमारे घर पर जूता चप्पल का भंडार नहीं लगता। बड़ा उनको दुख हुआ कि मैंने गलत काम किया है, मैंने अन्याय किया है लोगों के साथ। उस प्रायश्चित करने के लिए वे थोड़ा सामाजिक कार्य किए। पोखरा तालाब खुलवा करके, मंदिर वंदिर बनवा करके, पूजा पाठ रामलीला करवाए। और आज तक मेला लगता है, हम लोग वहाँ मेला बचपन से ही जाते हैं देखने को, रामलीला होता है वहाँ पर। और बहुत बड़ा राधा कृष्ण का मंदिर है। और पहले ज़माने में कच्चा मकान था, वो 300 साल पहले। तो वहाँ पर 2 महला मकान बना हुआ था।
पुराने ज़माने का कच्चा मकान, मिट्टी का, कपड़े का। आज भी उनका पूरा गांव था, एक पूरा बहुत बड़ा गांव था। अब तो धीमे धीमे थोड़ा कम होता गया, उनके नाती पोता और क्या क्या लोग हुए। अभी धीमे धीमे फिर भी बहुत ज़मीन है उनके पास, घर है, लड़के हैं, आज भी हैं लोग। तो भाइयों, ये हकीकत कहानी है, हमारे पड़ोसी गांव की है। तो इसीलिए मैं ये कहानी आप लोग को बताया कि आप लोग के पास भगवान ने अगर धन दिया है तो कभी घमंड में नहीं आना, और बुद्धि दिया है तो भी घमंड में नहीं आना। घमंड ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है, और धन ही सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। धन हो जाने के बाद मनुष्य को घमंड हो जाता है, या घमंड हो जाता है तो अपना वो विनाश कर लेता है, मान सम्मान हानि होता है। इसीलिए धन अगर बढ़ता है तो आप लोग एक आम की भांति, जब पेड़ के आम को, मैंगो आम के पेड़ पर जब फल लगता है तो कैसा लटक जाता है, उसी तरह से आम के झाड़ की तरह ही आप लोग अगर धन बढ़ता है तो लटकने का काम करिए और ऊंचा हो जाने का काम मत करिए। मैं यही आप लोग को सीख देता हूँ। एक कहानी से यही पता चलता है मेरे को कि हमेशा सच्चाई और नेकी और भलाई के काम करना चाहिए धरती के ऊपर, ताकि धर्म का बढ़ावा हो और समाज हम लोग का अच्छाई देख करके समाज चले, समाज की अच्छाई धारा चले, दुनिया में लोग नेक मनुष्य बने, अपना कर्मठ मनुष्य बने। अगर धन दौलत का मोह करने लगेगा इंसान, सिर्फ अपने लिए जिएगा, तो ये दुनिया पाप से भर गई है। मेरे देखने में यही लग रहा है कि हर मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने लिए ही मर जाता है। वो कभी समाज के प्रति नहीं सोचता। इसीलिए धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है हमारे देखने में, कि हर मनुष्य ऐसा ही है। बहुत 100 में 1 आदमी ऐसा है जो धन बढ़ता है तो गरीब दुखियों को सेवा में लगाता है। इसलिए मुझे यही सीख मिला इस कहानी के माध्यम से कि क्योंकि आपके पास अगर धन बढ़ता है, 2 लोगों का भलाई करोगे तो नेक मनुष्य बनोगे, कर्मठ इंसान बनोगे, और आपका मान सम्मान इज्जत दुनिया में छैलेगा, और यह धरती पर भी आपका इज्जत समाज करेगा और कोई स्थान बना देगा अच्छा कर्म कर दिए तो। और लोग, आप लोग के पास पैसा है, अब अगर अच्छे नहीं करेंगे तो न तो धरती पर नाम रहेगा आप लोग का, अन्य तो धरती से जब ये शरीर छोड़ करके आत्मा निकलेगा तो यमराज इस शरीर को दुख देते हुए यमपुरी में लेके जाएंगे और वहाँ दंड देंगे, भोगना पड़ेगा। फिर पछताने के सिवा आप लोग को कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं आप लोग को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कर्मठ बने, समाज का रक्षा करें, क्योंकि धनी बनोगे तो भी आप लोग का मौत आना ही है, और गरीब भी रहोगे तो मौत आना ही है। इसलिए ने सच्चाई और नेकी धर्म के रास्ते पर रह करके, गरीब है वो भी रह सकता है सच्चाई नेकी के धर्म के रास्ते पर, और अमीर है वो भी रह सकता है। क्योंकि अपना मन को बढ़ाइए मत खाने पहनने में, और जो मेहनत करते हो वो समाज में, हित में, नात में, दोस्त में, भाई में, बंधु में, पड़ोसी में अच्छा नेकी करते रहिए। आज ये धन है, घर है, बंगला है, कल हमारा नहीं होगा, तो हम ऐसा क्यों कर्म करें जो हमारे साथ नहीं जाता है। वो काम करो जो आपके साथ जाता है। मैं आप लोग को यही संदेश दे करके ये वीडियो
समाप्त करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।